बुल वर्सेस बियर मार्केट। बुल मार्केट में इन्वेस्टर खूब पैसा बनाता है, तो बियर में कौन बनाता है? ये फंडा अगर जानना है तो देखिए मनी फंडास। क्या आप जानते हैं क्यों मार्केट ऊपर जाती है और क्यों नीचे आती है? तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक पे जो हर इन्वेस्टर के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो है बियर मार्केट एंड बुल मार्केट। दोस्तों ये प्रभाव डालता है हर इन्वेस्टर के ऊपर और मार्केट के ऊपर भी, तो इसको जानना और समझना आपके लिए बेहद जरूरी है अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा बनाना चाहते हैं। आइए अब इन डेप्थ समझते हैं। सबसे पहले जानेंगे बुल मार्केट क्या होती है। दोस्तों बहुत सिंपल भाषा में समझेंगे, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ पीरियड ऑफ राइजिंग एसेट प्राइसेस एंड ऑप्टिमिज्म इन फाइनेंशियल मार्केट्स। सरल भाषा में इसका मतलब है कि बुल मार्केट उस टाइम पीरियड को बोला जाता है, उस समय को बोला जाता है जिस समय जो एसेट्स हैं, जो स्टॉक्स हैं, उनके प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं या बढ़ने की आशंका होती है। ठीक है, और अब जानते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सबसे पहला है राइजिंग प्राइसेस। ऑब्वियसली जब बुल मार्केट है तो जो प्राइसेस हैं शेयर्स के, स्टॉक्स के, जो भी आप बोलते हैं, वो बढ़ रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली मार्केट में एक उछाल होता है। सेकंड, पॉजिटिव इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स। तो उस समय जो इन्वेस्टर्स होते हैं सबका जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव है कि हाँ भाई मार्केट बहुत बढ़िया दिख रही है, चलो इसमें इन्वेस्ट करें। अब जब यहाँ पर इन्वेस्टर का जो सेंटिमेंट है पॉजिटिव होगा तो होगा क्या, वो पैसा डालेगा, मार्केट में ज़्यादा पैसा आएगा, इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा पैसे का फ्लो आएगा, तो ऑब्वियसली मार्केट तो बुलिश होगी, ऊपर जाएगी जाएगी। अब दोस्तों कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमी, इसका मतलब ये है कि जब मार्केट में पैसा आता है तो कंपनीज पे भी तो पैसा आएगा, क्योंकि जब लोग पैसा लगा रहे हैं तो कंपनीज पे भी पैसा आ रहा है। इससे क्या होता है कि कंपनीज बिजनेसेस को एक्सपेंड करती हैं, ग्रो करती हैं, नए स्टार्टअप्स खोलती हैं, इससे भी तो इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता है, इकोनॉमी भी तो ताकतवर होती है कंट्री की, तो ये इसका एक फायदा है। अब दोस्तों ड्यूरेशन की बात करें तो जब मार्केट बुलिश रहती है तो ऐसा नहीं 2 दिन 4 दिन, महीनों सालों भी मार्केट बुलिश रहती है। अब इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा सीधा मिलता है जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में पैसा लगाते हैं, और जो कंपनीज हैं जिनमें पैसा लग रहा है लॉन्ग टर्म में, इन सब में ग्रोथ आती है, ये सब कमाते हैं। आप कभी भी इतिहास उठा के देख लो, आज तक का आप ग्राफ उठा के देख लो, लॉन्ग टर्म के अंदर हमेशा पॉजिटिव साइंस ही आएंगे। जो लोग इंट्राडे या शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट या एकदम से पैसा कमाना चाहते हैं उनके लिए मार्केट रिस्की है। चलिए अब जानते हैं बियर मार्केट क्या होता है। पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। अब पीरियड ऑफ फॉलिंग एसेट्स प्राइसेस एंड पेसिमिज्म इन फाइनेंशियल मार्केट्स, इसका मतलब कि वो समय जब स्टॉक शेयर्स वगैरह के प्राइसेस गिर रहे होते हैं और भय होता है मार्केट के अंदर, एक डर होता है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। ठीक है, उस पीरियड को बियर मार्केट बोला जाता है। अब दोस्तों जैसे मैंने आपको बोला, जब बियरिश टाइम होता है, मार्केट बियर मार्केट होती है, तब प्राइसेस गिर रहे होते हैं, नेगेटिव सेंटिमेंट्स होते हैं, नेगेटिव जो इन्वेस्टर्स हैं उनके जो सेंटिमेंट्स हैं वो नेगेटिव हैं। ठीक है, इस समय जैसे मैंने आपको बताया वो डरे हुए हैं, तो जो उनको और पैसा लगाना है वो रोक देंगे, जो पैसा उनको लगा हुआ है वो निकाल लेंगे। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इकोनॉमिक पे कंसर्न आएगा, क्योंकि जब पैसा निकाल लिया जाता है, लॉस हो रहा होता है, कंपनियों में घाटा हो रहा होता है, तो क्या होता है, नौकरियां जाती हैं, कंपनियां बंद होती हैं, इससे इकोनॉमी को बहुत खतरा होता है। ड्यूरेशन वेरिएबल है, डिपेंड करता है किस तरीके का संकट आया है, क्या न्यूज आई है, क्या प्रॉब्लम आई है जिस वजह से मार्केट बियरिश जा रही है। वो शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, वो लॉन्ग टर्म, मतलब इतना लॉन्ग टर्म नहीं होता कि वो 15 साल चलेगी, 3 साल लगातार चलेगी, 10 साल चलेगी, नहीं, बहुत ही शायद रेयर के सिनेरियो होता है, बट ज्यादातर वो शॉर्टर होती है एज कंपेयर टू बुल मार्केट। जो बुल मार्केट है आप लॉन्ग टर्म में देखोगे वो बुलिश ही रहती है। अब दोस्तों इसके जो बेनिफिशियरी, इससे फायदा कौन उठाता है? ठीक है, अब आप कहोगे यार ये तो मार्केट खराब हो रही है, इससे कौन फायदा उठा लेगा? बिल्कुल लोग उठाते हैं। जो शॉर्ट सेलर्स होते हैं, जिनको पता है मार्केट गिरेगी, मैंने पैसा लगाया, वो इतना गिरे, मैंने अपना पैसा बना लिया, वो लोग इसमें पैसा बनाते हैं। अब दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? वैल्यू इन्वेस्टर्स वो होते हैं जब मार्केट गिर रही है तो कंपनीज के, स्टॉक्स के पैसे कम हो रहे हैं, कम सस्ते दामों पे उनको मिल रहा है, तो उस टाइम वो अपना पैसा लगा देते हैं। ऐसा हमने रिसेंटली कोरोना के अंदर देखा था।
ठीक है, लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर्स बहुत कम दामों पे खरीदे थे और कुछ ही टाइम के अंदर जब मार्केट बुलिश हुई थी तो उन्होंने कितना प्रॉफिट अर्न करा था जो कई सालों में लोग नहीं कर पाते। ठीक है, तो ऐसे मौके के भी लोग वेट करते हैं। अब दोस्तों, रिस्क एवरेज इन्वेस्टर एवर्स इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? ये वो इन्वेस्टर्स होते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि भाई अभी ये जो स्टॉक है ये 1000 रुपये का चल रहा है। अब जैसे मार्केट बियरिश हुई, वो गिरा, वो 800 रुपये आ गया मान लो। ठीक है, तो आपने क्या करा, पहले आपने 100 शेयर ले रखे थे, बट जैसे वो 800 रुपये का रेट आया आपने 100 शेयर और ले लिए। फिर आप पता लगा कि वो फिर से 700 पे आ गए तो आपने 100 शेयर और ले लिए। उनको पता है कि मार्केट एक ना एक दिन तो ऊपर आएगी और वो लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हुए हैं। जैसे मार्केट कभी तो 800 को क्रॉस करेगी, कभी तो 1000 तक पहुंचेगी, तो उन्होंने वो प्रॉफिट 700 रुपये से लेके 1000 रुपये तक के बीच का कमाया, 800 रुपये से 1000 रुपये तक के बीच का पैसा कमाया। ठीक है, और एक दिन मार्केट ऊपर भी जाएगी। तो वो ये लोग होते हैं जो इन मौकों का इंतजार कर रहे होते हैं और इससे वो बहुत पैसा कमाते हैं, बट इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए। तो अब दोस्तों, बियर और बुलिश के बारे में तो आपको पता लग गया है। अब कुछ डिफरेंसेस जो हमने यहाँ से समझे वो एक बार अच्छे से उसको गो थ्रू कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने देखा की डिफरेंसेस क्या हैं। सबसे है डायरेक्शन। जब मार्केट बुलिश होती है तो डायरेक्शन अप होती है, मार्केट ऊपर जाती है। जब वो बियरिश होती है तो मार्केट डाउन जाती है। ठीक है, सेकंड है दोस्तों सेंटिमेंट। सेंटिमेंट ऑप्टिमिज्म मतलब आशावादी, और पेसिमिज्म मतलब निराशावादी या भय। और इन्वेस्टर का बिहेवियर कैसा होता है बुलिश मार्केट में? बाइंग, वो खरीदने के मूड में होता है और उसको होल्ड करने के मूड में होता है। और बियर में क्या होता है? सेलिंग मतलब बेचो भाई, अपना पैसा बचाओ। और रिस्क एवर्शन मतलब या वो लोग भी होते हैं जो जिन्होंने एक टाइम पे खरीदा होता है, मार्केट डाउन जाती है, वो फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बाय करते हैं, फिर बाय करते हैं ताकि जब मार्केट ऊपर जाए वो एवरेज आउट भी करें और एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाएं। चलिए अब जानते हैं कि बेनिफिट किसको होता है। दोस्तों, अगर बुलिश मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बेनिफिट होगा ही होगा, और बियरिश में जो शॉर्ट सेलर्स हैं या ट्रेडर्स हैं उनको बेनिफिट हो सकता है। सेंटिमेंट्स में स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रॉन्ग। वैल्यू इन्वेस्टर, बियरिश के अंदर वैल्यू इन्वेस्टर सीकिंग बार्गेन्स, मतलब जो मैंने आपको बताया था, जो वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं वो ये वेट कर रहे होते हैं कि कब उनको किसी भी स्टॉक का या निफ्टी सेंसेक्स वगैरह में अच्छा प्राइस लेवल मिल जाए और वो वहां पर बाय करके रख लें। ठीक है, अब दोस्तों मार्केट हेल्थ, यहां पर बुलिश में इजियर कैपिटल राइजिंग फॉर कंपनीज पैसा बनाती हैं, आसानी से ग्रो करती हैं। और यहां पर बियरिश में अनएम्प्लॉयमेंट का खतरा आ जाता है। अब दोस्तों फाइनली कंक्लूजन पे आते हैं। ठीक है, अब ये चीज तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कब बुलिश बियरिश में कन्वर्ट हो जाए, बियरिश बुलिश में हो जाए, कब मार्केट ऊपर चली जाए, कब नीचे आ जाए। अगर यही पता होता तो हर कोई पैसा बना लेता। ठीक है, तो दोस्तों उसके लिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पहला, डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। एक ही घड़े के अंदर अपना सारा पैसा मत रखोगी, वो टूटा तो कुछ बचेगा ही नहीं। और दूसरा, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज हमेशा रखो, बिकॉज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स शायद ही कभी घाटा खाते हो, अच्छा प्रॉफिट लेके जाते हैं। इतिहास गवाह, स्टैट्स हैं इसके ऊपर, और आप कहीं पर भी इसके बारे में देख सकते हो, पढ़ सकते हो, सुन सकते हो। तो दोस्तों अब मनी फंडास जो आपके लिए ये कोर्स बना रहा है, आपको जो नॉलेज दे रहा है, और ऐसे ही स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल प्रोडक्ट, सर्विसेज के ऊपर आपको नॉलेजेबल वीडियोस और कंटेंट मिलता रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको इन डेप्थ स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल ग्रोथ और फाइनेंस से रिलेटेड पैसा कैसे बनाएं, कैसे बचाएं, कैसे इन्वेस्ट करें, कुछ भी सीखना है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, बिकॉज ऐसे अमेजिंग वीडियोस, कंटेंट आपके लिए आते रहेंगे और आपको फाइनेंशियली हेल्प करते रहेंगे आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में।